वेलकम बैक नाज़रीन। हम ये जानना चाह रहे हैं कि जिस ट्रक की बत्ती के पीछे सहाफ़ियों को लगा दिया गया कमीशन अनाउंस करके, वो ट्रक कहाँ पे जाके रुकेगा। फहद साहब, पिछले सेगमेंट में आपने बात की डिपार्टमेंटल इंटरफेरेंस की कि अगर चीफ जस्टिस साहब जुडिशरी को हेड करें तो उनसे पूछ लेना चाहिए था, लेकिन हुकूमत जब रन करते हैं तो इंस्टीट्यूशंस और पिलर्स ऑफ द स्टेट जो है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, इकट्ठे काम करते हैं। अगर हुकूमत ने एक स्टेप लिया है तो इसे रेसिप्रोकेट नहीं करना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को कि ठीक है ये चीज़ आ गई है और इतना बड़ा इशू है जिसको डिस्क्राइब भी कर रहे हैं कि इट्स अ मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड टू एप्रीहेंड द कल्प्रिट्स, एग्री कर जाते हैं। इसमें इशू बनाने की क्या बात है? अर्शद साहब, यही तो जो है वो हमारा प्रॉब्लम है कि एक नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, एक सिस्टम अगर नॉर्मली चल रहा हो, एक नॉर्मल माशरा हो, तो ये चीज़ें ओवरलुक हो जाती हैं। ये छोटी प्रोसीजरल चीज़ है, अगर आप गवर्नमेंट को बेनिफिट ऑफ डाउट दें कि उन्होंने शरारत नहीं की। ठीक है, मसला ये है कि 3 बजे तक वजीर आजम जाग रहे हैं, आपके सदर ममलिकत जाग रहे हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर 4 बजे आके अनाउंसमेंट करती हैं, पूरी रात हुकूमत जाग रही है। अब इससे ज्यादा उनकी नीयत पे हम कैसे शक करें? बिल्कुल सही बात है, जगाया गया था, ये रिपोर्ट है। बट बहरहाल, लेकिन मसला ये है कि जो हुकूमत और अदलिया का जो माजी है, जो बैकग्राउंड है और जो प्रेजेंट भी है, इतना ज्यादा बैड ब्लड है, इतना ज्यादा उनके डिफरेंसेस हैं, इतनी ज्यादा उनके दरमियान शक शुबात हैं कि छोटी चीज भी वो मैग्नीफाई हो जाती है। सो इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये प्रोसीजरल प्रॉब्लम था, सॉल्व हो सकता था। लेकिन यहां पे जहां हर शख्स दूसरे पे उंगली उठाता है, ये सवाल उठता है और मेरा ख्याल है जायज उठता है कि ये शरारत है, या अगर शरारत नहीं है तो फिर ये नालायकी है। लेकिन फहद साहब, यहाँ पे 2 जगह उन्होंने लिखा हुआ है, कहे कि प्रपोज द नेम, प्रपोजल है, दूसरी जगह सब्जेक्ट टू एक्सेप्टेंस। हुकूमत तो बड़ी वाज़ेह है इस पे, हुकूमत, और वो बज़ाहिर इससे तो लगता है वो इंक्लूड भी नहीं कर रहे। नोटिफिकेशन आ गया, एक लीगल प्रोसेस है, ये नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के पास भी जाएगा। अब चीफ जस्टिस साहब के ऊपर है, वो जस्टिस साकिब निसार को नॉमिनेट करते हैं या कहते हैं कि नहीं जी मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, किसी और को आप देखिए ना, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ है। जब से नोटिफिकेशन निकला है उसके बाद ये खबर हुई है कि जी ये नोटिफिकेशन हो गया है, सहाफियों का धरना जो है वो खत्म हो गया क्योंकि उनके मुतालबात को मान लिया गया है। उसके बाद ये निकला कि नहीं जी सीजे साहब से तो बात नहीं हुई है, ये होना था। ये इसका मज़हब ये तो आपने ब्रेकिंग स्टोरी दी थी जिसके बाद फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने आप पे इल्जाम लगाया, आपके मीडिया ग्रुप पे इल्जाम लगाया कि आप बायस्ड हैं। वैसे टू बी, आपने नहीं ये खबर चलाई, हमने भी चलाई खबर, कंफर्मेशन सुप्रीम कोर्ट से मिली कि हाँ जी ये इस तरह से, लेकिन ज़राए के जरिए ही साथ उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट को कोई मसला है तो रजिस्ट्रार के जरिए ऑफिशियली कह दें या इशू कर दें स्टेटमेंट। ये खबर मीडिया को तो ना इस्तेमाल करें। देखिए ये सबने की है, ये इनकी एक टैक्टिकल मूव। किसी भी सरकार को इंडिपेंडेंट मीडिया पसंद नहीं होगा, कोई भी गवर्नमेंट हो, बेशक मियाँ साहब की हो, मुशर्रफ साहब की हो, इनकी हो। एक स्ट्रेटेजी होती है, पहले उसको मारो जो आपको बड़ा लगे। आपकी भी जान नहीं छूटेगी, मैं आपको बता दूं। हो सकता है कि आप मुझसे ज्यादा क्रिटिकल हों, लेकिन नहीं, साहब जब बाइस की एलिगेशन किसी एक सहाफी पे लगती है वो सब पे लगती है। वो मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने बाय नेम आपको किया, एलिगेशन फिर वो सारे सहाफियों पे आती है। देखें, लगते रहे, लेकिन ये इनकी एक टैक्टिकल मूव है कि जी आप एक एक को करके मारें, क्योंकि जाहिर है सबको आप करेंगे। और इसीलिए सेक्शन ऑफ मीडिया वो इनकी मोहब्बत भी है, हमारे साथ मोहब्बत का इजहार भी माशाल्लाह बारहा कर रहे हैं। लेकिन इसमें पॉइंट ये है, किसी भी लीगल माइंड से पूछ लें, किसी भी लीगल माइंड से पूछ लें, वो ये कहेगा कि इट हैज नो वेट। इस चीज का कोई लीगल वेट नहीं है, कोई लीगल फुटिंग। साहब, पिछले सेगमेंट में आपने कहा कि सहाफियों के कत्ल पे एक भी सुओ मोटो नहीं लिया गया। क्या बात कंप्लीट नहीं करने दी। मैंने आपको ये कहा था, देखें कि किसी भी मर्डर केस में इसमें होता तो फिर हम ये कहते कि यार वली बाबर के केस में भी सुओ मोटो होना चाहिए था, इससे पहले और जो सुओ मोटो। लेकिन जिस केस में भी होगा, राइट केसेस में तो इतने सारे सुओ मोटो केसेस आते हैं। सुनिएगा, जिस केस में भी सुओ मोटो होगा, कभी भी इन्वेस्टिगेशन खुद नहीं करती सुप्रीम कोर्ट, वो एग्जेक्टिव को कहती है कि आप इस केस को देखें, आप इंक्वायरी करें, आप कमीशन बनवा दें। सो हम जब डायरेक्ट कह रहे हैं इनको, एग्जेक्टिव को कह रहे हैं, हम तो डायरेक्ट हमारी डिमांड एग्जेक्टिव ने किया ना ये काम, यही तो कमीशन बना के दे दिया उनको। एग्जेक्टिव ने गंद किया है, एग्जेक्टिव ने गंद किया है। एग्जेक्टिव आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमती पार्टी की नुमाइंदा है, अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं आपकी पार्टी ने गंद किया है, शरारत की है। इन्होंने हमें और जुडिशरी को लड़ाने की कोशिश की है। ये 2 इनके असल मकासद हैं। और तीसरा,
असल जो इंक्वायरी है उसके ऊपर ताकि मिट्टी डली रहे और वहां पे इंक्वायरी ना हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है आपका, वो शायद वो बायस वाली बात कुछ सही सामने आ रही है कि आप उस तरह होके सोच रहे हैं। डोंट थिंक, टेक इट लाइक दैट। जब हम मुशर्रफ के अगेंस्ट बायस थे तो हमारे साथ मोहब्बत की जाती थी। देखिए मीडिया जितना अभी इस बात की तो आप देखें, उस वक्त भी हमसे मोहब्बत की आप जाती थी। गवाही देंगे कि जितना इस वक्त मीडिया आजाद है, बल्कि बहुत ज्यादा ही कुछ आजाद है, मैं ये कहूंगी। कभी नहीं, रेगुलेट करना चाहिए, रेगुलेट करना डेफिनेटली चाहिए, आप लोगों को खुद चाहिए। यू आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, यू आर पीपल आर वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल। इंस्टीट्यूशनलाइज होना चाहिए ताकि पैरामीटर्स जो हैं वो you too are biased. नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट, इट्स नॉट राइट, इट्स नॉट दैट। मैं आई डू बिलीव इन इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशंस। हम भी देखें पार्लियामेंट में बैठे हैं तो पैरामीटर्स हैं, हम जब एक बात आगे करने लगते हैं तो उसी वक्त स्पीकर की तरफ से आ जाता है ये बात नहीं आप कर सकते, हाउस में वो फलाना शख्स मौजूद नहीं है, या कुछ जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो हर एक को इससे बेहतर नोटिफिकेशन दे सकती थी। देखिए मैंने जस्टिस साकिब निसार के नाम पे आपने भी कोई एतराज़ नहीं किया, मैंने भी नहीं किया, मेरे ख्याल में बहुत लोग, किसी लोगों का अभी तक एतराज़ सामने नहीं आया, तो एक नाम तो वो आ जाता है। सेकंड नाम पे शायद कुछ एतराज़ात मुझे बताया गया कि आ रहे हैं, तो मैं समझती हूँ अगर हेड ऑफ दैट कमीशन इज एक्सेप्टेबल टू ऑल, तो फिर उसमें वो हेड की जिम्मेदारी है कि वो इस कमीशन को किस तरह लेके चलता है, किस डायरेक्शन में चलता है। आप वैसे ब्रेक देखें, पहले भी कह रही थी, यू हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर जस्टिस साकिब निसार साहब। आप सुनिएगा, वो कह रहे हैं कि ये तरीकाकार गलत था, वो कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि उनका अपना इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। जी ठीक है, इट्स हिज पॉइंट ऑफ व्यू। इट इज फॉर द चीफ जस्टिस कि किसको अपॉइंट करते हैं। अंसार अब्बासी साहब, कंसल्टेशन का जो प्रोसेस है जो आइन में दिया गया है, वो तो अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। आपका आइन सुपर, मैं इसका जवाब अंसार अब्बासी साहब आपसे लूंगा एक वक्फे के बाद।